एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में ये बोल रहा है कि ए डी एंड सी ई यानी ए से लेके डी तक और सी से लेके ई तक ये हमारे ऑल्टीट्यूड्स हैं और हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप देखो कौन सा ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल तो ये है ए ई पी और एक ट्राइंगल है सी डी पी, ये वाला। तो इन दोनों में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे ये एंगल इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल एक, और दूसरा एंगल डी और एंगल ई दोनों 90 डिग्री, ये और ये वाला एंगल दोनों ही 90 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, फर्स्ट पार्ट में, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। तो एक तो हो गया एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, रीजन हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वी ओ ए पी ई और सी पी डी। दूसरा एंगल ई और एंगल डी दोनों ही 90 डिग्री हैं। बस अगर मुझे दो एंगल मिल गए तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी बाई एंगल। बस सिंपल। फर्स्ट पार्ट तो हमारा डन हो गया। अब लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए आप ये समझो कौन सा ट्राइंगल है ए बी डी। तो ये ए है, ये बी है और ये डी। एक ट्राइंगल ये है और सी बी ई, तो दूसरा हो गया सी बी और ई, ये दो ट्राइंगल है। ठीक है, रेड और ग्रीन मार्क वाले। ठीक है, तो अब इन दोनों ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल देखो। एक तो दोनों ही ट्राइंगल में एंगल भी दोनों में सेम है, और जो ट्राइंगल ये है सी बी ई कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला, ये हो गया सी बी ई। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल है ये वाला ए बी और डी। तो ए बी डी यानी ये वाला ट्राइंगल है दूसरा। तो इतना पोर्शन दोनों में ही कॉमन है, लेकिन इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है और दूसरे ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या लेंगे, हमने लिया इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। अगर थोड़ा डाउट आ रहा है तो यहाँ से देख लो, एंगल बी और एंगल बी दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में ये जो शेडेड रीजन है, यहाँ पर ब्लू भी है और रेड भी है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो दोनों में अवेलेबल है। फिर इसके अलावा दूसरा जो ए बी डी है उसमें एंगल डी 90 डिग्री है और सी बी ई में एंगल ई जो है 90 डिग्री है। तो ये हो गया 90 डिग्री ईच। तो दो पॉइंट मिल गए। तो यहाँ से हम सीधा बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई बाई एंगल। बस डन हो गया ये भी। अब आ जाओ थर्ड पार्ट। तो ये कह रहा है ए ई पी। तो पहले तो ये सब रिमूव कर देते हैं। अब है हमारे पास ट्राइंगल ए ई पी। तो ए ये हो गया, ई ये है और पी ये है, ए पी ई और ए डी बी, और ये है ए फिर से और डी और बी। ठीक है, तो अब शेड करें तो एक ट्राइंगल तो मेरा ये है रेड वाला, जिसके वर्टेक्स भी हमने रेड मार्क करें। ठीक है, और एक कौन सा है, एक ये है, तो इसमें हमने ग्रीन वाला
ये। तो इसमें देखो जो रेड वाला मार्क है ए पे भी आ रहा है और ग्रीन वाला भी आ रहा है ए पे, तो इसका मतलब एंगल ए दोनों में कॉमन है, ठीक है। और एंगल ए कॉमन होने के अलावा ये एंगल ए ई पी में 90 डिग्री है और ए बी डी में ये 90 डिग्री है, तो एक कॉमन है और एक 90 डिग्री है। तो फिर से थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल, ये है ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। तो दोनों में क्या क्या है, एक तो एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में ही कॉमन हो गया। दूसरा एंगल ई और एंगल डी, तो यहाँ पर लिख लिया एंगल ई और दूसरे में एंगल डी, दोनों ही 90 डिग्री ईच है। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए डी बी के बाय एंगल एंगल, ठीक है। अब लेते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में फिर से हम पहले इसको इरेज कर देते हैं ऐसे। अब हमारे पास ट्राइंगल है पी डी सी, तो पहले डॉट लगा दिया, पी डी और सी, एक ट्राइंगल ये है। दूसरा है बी ई सी, तो अब इसको रेड मार्क करते हैं, बी ई और सी दोनों में ही कॉमन हो गया, रेड और ग्रीन डॉट दोनों में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कॉमन हो गया। तो फिर एक पॉइंट क्या मिल गया कि ये एंगल कॉमन है। अब पहले हाईलाइट कर दें, तो एक ट्राइंगल तो मेरा ये है, ये वाला एक ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल मेरा कौन सा है, ये सारा, ये वाला दूसरा है, ठीक है। मतलब ये रेड और ग्रीन दोनों कॉमन आ रहे हैं वहाँ पे। तो अब क्या क्या पॉइंट है, एक एंगल तो ये कॉमन है, एंगल सी, और ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल डी ये 90 है और दूसरे वाले में ये 90 है, बस। तो सभी में यही चल रहा है अभी तक। तो अब ले लो फिर से, इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी क्या क्या है, एक तो हमने बोला एंगल सी दोनों में कॉमन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, यहाँ लिख लिया कॉमन। और दूसरा हमने बोला कि इसमें एंगल डी 90 डिग्री है और इसमें एंगल ई 90 डिग्री है, तो ये लिख लिया 90 डिग्री ईच। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ट्राइंगल पी डी सी जो है सिमिलर है ट्राइंगल बी ई सी के साथ बाय एंगल एंगल, बस। तो पूरा क्वेश्चन हमारा डन हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ई इज़ ए पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ऐसे, ये मेरा कोई एक पैरेललोग्राम है ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। लाइक दिस। तो ये हो गया ए बी सी डी। अब ई पॉइंट क्या है, कहाँ पे है, ई पॉइंट है ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस। तो ए डी प्रोड्यूस मतलब ए डी बोल रहा है, तो डी से आगे एक्सटेंड करो इसको ऐसे, यहाँ कहीं मैंने ई ले लिया। और क्या कह रहा है, बी ई, तो बी और ई नेचुरली इसका मतलब ज्वाइन होंगे, तो बी और ई को मैंने ज्वाइन कर लिया ऐसे। तो बी ई इंटरसेक्ट करते हैं सी डी को कहाँ पे, एफ पे, ये क्लियर है। अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है ए बी डी। अब मार्क करें तो ए बी डी, ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना मुझे किसके, सी एफ बी के।
तो सी ये है, एफ ये है और बी ये है। इसके मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है, भले ही दो डॉट यहाँ पे आ रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि एंगल बी दोनों में कॉमन है। क्यों? क्योंकि उस ट्राइंगल के लिए, दूसरे ट्राइंगल के लिए एंगल बी है और इस ट्राइंगल के लिए एंगल बी ये है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो कॉमन तो तभी होता है जैसे इस तरह से मान लीजिए एक ट्राइंगल ये है और मान लीजिए एक ट्राइंगल मैं ये कह देता हूँ, तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, बड़े वाले में भी और इस वाले में भी। तो ये सिचुएशन है जब दोनों कॉमन कह सकते हैं, क्योंकि ये एंगल तो सेम ही है। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं तो हम कॉमन नहीं बोल सकते। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी इस ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी किसके इक्वल है? दूसरे ट्राइंगल के एंगल ए के बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। दूसरा पॉइंट, ये वाला एंगल जो ये है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों साइड्स, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है और ये बीच में मेरी एक ट्रांसवर्सल जा रही है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल मेरे आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो दो एंगल मिल गए, बस एनफ है मेरे लिए प्रूव करने के लिए। तो हमने क्या कहा, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। और क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो है ए बी ई, ये सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ बी के साथ। तो प्रूफ में क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं? पहला पॉइंट मेरा आ रहा है, पहले तो ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, एक पॉइंट हो गया एंगल ए, इसका एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी के इक्वल। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एक रीज़न तो ये आ गया, सिंपल। दूसरा, एंगल बी के लिए हम ऐसे बोलेंगे, एंगल ए बी ई का एंगल ई लेना है, तो एंगल ए ई बी विल बी इक्वल टू, वहाँ पे हम बोलेंगे एंगल सी बी एफ। रीज़न, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख लो। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी के साथ बाय एंगल। बस इतना ही मुझे करना है इस क्वेश्चन में।